अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2.1 टेक्स्ट बुक की जो तरतीब है उसके मुताबिक वेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग वेक्टर्स, स्केलर्स, उनकी डेफिनेशन, बेसिक वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो सिंपल ग्राफिकल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, ये हम सीखेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि बोर्ड के मुताबिक, जो लाहौर बोर्ड हो गया या पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं, इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स के ऊपर नज़र आ रहा है। ये असल में टैलेंट सीरीज़ के नोट्स हैं फराज पब्लिशर्स के, उसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। असल में मॉडिफाइड फॉर्म है, आपकी टेक्स्ट बुक ही है, असल में ये बेसिक टूल होता है हमारे पास और उसी के ऊपर फिर ये नोट्स डेवलप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, गिव इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं जी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को जो मेजरेबल हो। पहली सिंपल डेफिनेशन, मेजरेबल, जिसको नाप सकें आप, वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी हमने पढ़ रखी है इसकी चैप्टर नंबर 1 में, वो तमाम क्वांटिटी, द क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो क्वांटिटी जिनमें आप फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, ये आप देख सकते हैं ऑन टू द स्क्रीन, ये हमारे पास है ओम्स लॉ। इसके अंदर ये जो V है ये शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये I शो कर रहा है करंट को और R शो कर रहा है रेजिस्टेंस को। क्वांटिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। इन तीन क्वांटिटीज़ को ओम्स लॉ ने जोड़ दिया आपस में, तो ये तीनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि हम इसमें ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल ले सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। आगे भी आपके पास टाइप्स हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन के हवाले से। वैसे तो आपके पास बेसिक टाइप्स तो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, लेकिन डायरेक्शन के हवाले से वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के साथ साथ वो वेक्टर हैं, और जिनमें डायरेक्शन नहीं होगी वो स्केलर है। सिंपल वर्ड में आप कॉन्सेप्ट समझो बस। बाकी डेफिनेशन मैं यहाँ से एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपके पास। यू कैन सी, ये आपके पास स्केलर की डेफिनेशन है नंबर 1 और ये वेक्टर की डेफिनेशन है नंबर 2। स्केलर की डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट विदाउट मेंशन ऑफ डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टाइम है, स्पीड है, पावर है, डेंसिटी है, एरिया, एनर्जी, ये आपको याद करनी है। तो याद रखिएगा 2 चीज़ें चाहिए होती हैं फिज़िकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका प्रॉपर यूनिट हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं जी, इसके अंदर आगे हमारे पास अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास आ जाता है वेक्टर की डेफिनेशन आ जाती है। वेक्टर क्या है जी, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैं आमतौर पे अपने तलबा को उसको समझाने के लिए चीज़ का सहारा लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जाने के लिए आप अपने वालिदैन को कहते हैं कि जी मैं ज़रा अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अब देखें, ये आपने डायरेक्शन दे दी, दोस्त का नाम बता दिया, डायरेक्शन दे दी, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मैं बाहर जा रहा हूँ। घर वाले पूछते हैं, अब हम दूसरा सिनारियो देखते हैं, घर वाले पूछते हैं भाई किधर जा रहे हो? ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं जी, ये 3 किलोमीटर के फासले पे जा रहा हूँ। अब देखा जाए ये 3 किलोमीटर तो राइट, लेफ्ट, आगे पीछे चारों तरफ हो सकता है। वो कहेंगे भाई जा किधर रहे हो, 3 किलोमीटर तो चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। नहीं, बात समझ नहीं आई, खाली 3 किलोमीटर बोलने से। 3 मीन क्या है, मैग्नीट्यूड, किलोमीटर क्या है, यूनिट। हमने 2 चीज़ें बोल दी, डायरेक्शन नहीं बताई। कहोगे जी फलाने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तुमको समझ आ जाएगा हाँ जी ये इस तरफ जा रहा है, तो बात समझ आ जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए समझने के लिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ, उन्हें कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। इस एग्जांपल में सबसे पहले अगर आप देखो, बड़े मज़े की एग्जांपल है इसकी, उसमें आता है जी डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया, डी से शो करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप ज़रा डिवाइड कर दें टाइम से, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनता है, ये वेलोसिटी बन जाती है। अच्छा आगे चलें, वेलोसिटी को डिवाइड कर दें टी के साथ, ये आपके पास एक्सेलरेशन बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दें एम के साथ, ये फोर्स बन गई।
इसी तरह वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें m के साथ, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बन गया एंड सो ऑन। इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, उसके आगे आप मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ बना सकते हो। ये जी हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास ये है कि ये डेफिनेशन आ जाती होती हैं, इसलिए हमने कर लेते हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम बुक में देखते हैं तो बुक में ये चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन में शुरू में लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आता है जी 2.1 टॉपिक आपके सामने ऑन टू द स्क्रीन वेक्टर्स का टॉपिक है। इसमें जो पहला सवाल है जो आपने तैयार करना है वो है जी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक है कि एनालिटिकल मेथड या सिंबॉलिकल मेथड, और एक है ग्राफिकल। सिंबॉलिकली अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो अभी जैसा मैं ऊपर लिख रहा था वो तरीकाकार होता है, या तो हम लेते हैं बोल्ड फेस लेटर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बोल्ड फेस लेटर, ये आमतौर पर जब बुक छपती है तो उनके लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है। लेकिन वायर राइटिंग हम लोग जब लिखते हैं कलम के ज़रिए तो हम क्या करते हैं, वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो साइन डाल देते हैं। तो ये हमारा तरीकाकार है, ये मैंने सर्कल में कर दिया ताकि आपको पता लग जाएगा। प्लस यहाँ तक बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के भी हमारे पास दो मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो आप इटैलिक लेटर विदाउट एरो साइन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूँ कर सकते हो कि अगर आपने एरो साइन यूज़ करना है तो ये मॉड की दो लाइनें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला ग्रीन कलर से, मॉड की दो लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। जहाँ तक ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल तरीकाकार में आप लोग ये एरो साइन यूज़ करते हो, ये वाला, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से, ये एरो है, एरो लाइन है। मतलब एरो लाइन का मतलब ये एक लाइन है जिसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू अ स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके आखिर में जो हेड नज़र आ रहा है ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह टॉपिक आ जाता है छोटा सा, वो डेफिनेशन ही है, वो है जी हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एज शॉर्ट क्वेश्चन आप उसको तैयार करोगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है कि जब आप दो लाइंस ड्रॉ करते हो ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये सामने डायग्राम में यू कैन सी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्ट करती है ना, इस पॉइंट ओ की बात कर रहा हूँ जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ओरिजिन कहलाता है। अब इसके अंदर आपके पास ये पॉइंट पी है इन द कोऑर्डिनेट, ये पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन बन गई। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से इसके ऊपर एक वेक्टर को हमने अगर रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो दो किस्म की कोऑर्डिनेट प्लेन्स होती हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन, ये आप देख सकते हो, ये हेडिंग है, और 3 डायमेंशनल उसके नीचे आपको नज़र आ रही होगी। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, ओरिजिन होता है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप देख सकते हो डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट किया गया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ हल्का फुल्का सा, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। तो ये आपने ओरिजिन से लेकर जहाँ तक वो पॉइंट है, पी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, इस तक का आपने पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो इस पॉइंट के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, आखिर में एरो हेड ड्रॉ कर देना है, और ये इसका एंगल थीटा होगा। ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद आप आ जाएं 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर। 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आपके पास 3 वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें अगर आपने एक्स एक्सिस का एंगल को हम आमतौर पे अल्फ़ा से, वाई एक्सिस के एंगल को बीटा से, और जी एक्सिस एंगल को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास डायरेक्शनल एंगल्स भी कहलाते हैं तीनों के। और इसमें जाहिर बात है 3D है, तो ये 3D के अंदर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, ए बी एंड सी। ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जी जो बी सी है वो जी एक्सिस के लॉन्ग। उसके बाद इसमें इतना ही आपने याद करना है। फ़िलहाल मज़ीद डिटेल ऑब्वियसली आगे जाके जिक्र आएगा जब पोजीशन वेक्टर के टॉपिक पे जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल। भाई ये देख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एडिशन का, एक एडिशन का लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद आएगा। फिलहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हेड टू टेल रूल बड़ा सिंपल है कि जब भी आपने वेक्टर को ऐड करना हो तो उनका रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इस तरह ड्रॉ की जाती हैं कि पहला वेक्टर के हेड से को ज्वाइन होना चाहिए सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, सेकंड वेक्टर के हेड को थर्ड वेक्टर की टेल के साथ, एंड सो ऑन जमा करते चले जाएं। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन आखिर में ड्रॉ की है ये रिजल्टेंट है,
वेक्टर ए का, वेक्टर बी का और वेक्टर सी का। हमारी इसमें जो रिजल्टेंट है ये वो सिंगल वेक्टर है जिसका इफेक्ट इन तमाम एडिड किए जाने वाले वेक्टर्स के इक्वल है। अब आपके पास जो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम है वो उसमें दो वेक्टर लिए गए ए एंड बी, और ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। दिस वन वेक्टर ए को बी में ऐड किया गया तो ये उनका आ गया रिजल्ट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाता है कि व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल अगर आप पढ़ें, यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखा है हेड टू टेल रूल का, रीड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ऑफ गिवन वेक्टर इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड। ये मैंने बता दिया आपको, अभी डायग्राम ऊपर बना के दिखाई। उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर 2 पॉइंट आप पढ़ें, द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर को कोइंसाइड करना चाहिए विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी सेकंड वेक्टर का हेड टेल्स के साथ मिलेगा थर्ड वेक्टर की, एंड सो ऑन। इस तरह से रिजल्टेंट निकालना हो, तीसरे पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, तो ये इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और ये नीचे बता दिया, डायग्राम के जरिए एग्जाम्पल भी दे दी। इस तरह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो लोग कहते हैं हमें ज़्यादा याद नहीं करना, वो ये डेफिनेशन और इसकी जो 3 पॉइंट्स हैं और विद सम डायग्राम। एग्जाम्पल की अगर आपने डिटेल नहीं देनी ना दें, आप डायग्राम ड्रॉ कर दें। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है इसी हेड टू टेल रूल के अंदर कि आपने शो करना होता है हेड टू टेल रूल कम्यूटेटिव होता है। शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हेड टू टेल रूल भी कम्यूटेटिव है, वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव है। मतलब आप ए वेक्टर को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं होता। ऑर्डर ऑफ एडिशन का फ़र्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके पास ऊपर जो डायग्राम थी उसी को हमने रेप्लिका उसका यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि आपके पास ये वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया आपने। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे, मैं ज़रा ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वेक्टर बी है, उसको वेक्टर ए में ऐड किया। दोनों बार रिजल्टेंट तो यही वेक्टर आ रहा है, दिस वन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रिजल्टेंट पे फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे ए प्लस बी लो चाहे बी प्लस ए लो। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं, जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी किताब में, एक 2.2 और एक 2.9, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नंबर 1 2.2 को पढ़ें। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट आ रहा है, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। ये क्वेश्चन अब देखो, 3 वेक्टर का सम 0 आ रहा है, ये किस तरह होना चाहिए? तब ही मुमकिन है अगर ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। मिसाल तो एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया, ये लास्ट वेक्टर है। अब रिजल्टेंट क्या होता है कि आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना होता है। मैंने क्या किया, हेड को उठा के यहाँ मिला दिया। इसको समझने के लिए अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प ले लेता हूँ, ये देखिए, अगर ये वेक्टर है, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ करता तो बीच में गैप आता, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड में गैप आता। मैं करते करते इसको यहाँ के बजाय नीचे ला रहा हूँ और जहाँ ला के मैंने ज्वाइन कर दिया इसकी टेल के साथ। ठीक है जी, जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरा रिजल्टेंट 0 हो गया। इसका मतलब है मेरे अगर मुझे 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 चाहिए तो उन तीनों वेक्टरों को चाहे उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है चाहे उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स पे लगना चाहिए। रेगुलर ट्राइंगल, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। 2.9 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी? नहीं भाई, नॉट पॉसिबल। क्यों? एडिशन का रूल है कि लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होते हैं, अनलाइक अनलाइक में। यूँ नहीं होता, लाइक लाइक में ऐड होते हैं, यानी एक जैसी टर्म्स एक जैसी टर्म में ऐड होंगे, अनलाइक आपस में एडिशन नहीं होती। जिस तरह हम आमतौर पे करते हैं ना, एक्स वाली क्वांटिटी एक्स में ऐड होंगी, वाई वाली वाई में ऐड होंगी। एक्स स्क्वायर एक्स में ऐड नहीं हो सकता, एक्स वाई में ऐड नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल यहाँ वेक्टर्स में, वेक्टर और स्केलर अलग क्वांटिटीज हैं, ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, वो नल वेक्टर से मुतल्लिक़ है कि 0 और नल वेक्टर भी ऐड नहीं हो सकते। ये आगे आता है, वो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है जी? ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन में आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हो, कैंसिलेशन करते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ एग्जाम्पल ली हुई है, एक वेक्टर आपके पास ये है, ये एग्जाम्पल नीचे भी है, ये वेक्टर आपके पास बी इस डायरेक्शन में कहीं ड्रॉ हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने असल में ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। ये मैं लिख रहा हूँ, ज़रा देखते जाएं। असल में हम करने क्या लगते हैं, हम ए में ऐड करते हैं बी का नेगेटिव वेक्टर। यहीं से इसकी डेफिनेशन आ गई
कि अगर आपने किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उसके नेगेटिव को फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर लो बाय हेड टू टेल रूल। अब देखें, ये वेक्टर बी नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि उसके नीचे डायग्राम जो मैं बी वेक्टर, इसके नीचे मैं नेगेटिव बी जब ड्रॉ करूँगा तो ये सिर्फ इसको अपोजिट करके इसका साइन चेंज कर दूँगा, इसे नेगेटिव बी कहते हैं। इस नेगेटिव बी को ए के साथ ऐड करूँगा, तो जैसे ये नेगेटिव बी को मैं वेक्टर ए के साथ ऐड करूँगा तो ये मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये डिफरेंस भी कह सकते हैं, ये ए माइनस बी कहलाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आएंगे तो आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आएंगे आपकी एक्सरसाइज के, जिस तरह मिसाल के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.11, ये भी इसी से मुतल्लिक है। 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0। भाई 2 वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं उनका सम कभी 0 नहीं हो सकता। वजह ये है, अभी हमने नेगेटिव वेक्टर में देख रहे थे, एक वेक्टर ए अगर इधर है मिसाल के तौर पर, दूसरा वेक्टर इधर है, ये माइनस ए है, इनको जब मैं ऐड करता हूँ, ए वेक्टर में ऐड करता हूँ माइनस ए वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 या नल वेक्टर आएगा, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, 2 वेक्टर हैं ए प्लस बी, इनको ऐड किया, जवाब 0 आ गया। बी को ज़रा उधर शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो ये क्या बना माइनस बी। इसका मतलब है वेक्टर ए को जब वेक्टर बी में ऐड करते हैं तो मसला क्या है कि ये रिजल्टेंट 0 कब देंगे, जब ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.13 है आपकी एक्सरसाइज का। हाउ वुड द 2 वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ they were to be combined to give a resultant equal to a vector of the same magnitude। मतलब क्या है, 2 वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनकी ओरिएंटेशन किस तरह की जाए, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आया जिस मैग्नीट्यूड के ये 2 वेक्टर हैं। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शक्ल होनी, 3 वेक्टर होना तो आपके पास ट्राइंगल की शेप बनती है। तो यहाँ पर 3 वेक्टरों की जो शक्ल बनती है वो ट्राइंगल की बनेगी, लेकिन कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अंदर के एंगल 60 हैं, लेकिन वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमेशा जब भी मेजर किया जाता है वो टेल टू टेल किया जाता है। अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो ये जो 60 अंदर वाला है ये इनका एंगल नहीं है, इसके लिए वेक्टर ए को मुझे यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एंगल बनेगा। टोटल 180 एंगल होते हैं कि लाइन पे, 180 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आंसर आएगा। तो अगर दोनों वेक्टर 120 डिग्री पे ओरिएंट होंगे, इनकी ओरिएंटेशन होगी 120 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर आएगी, इन दोनों में से किसी एक के बराबर आएगी। अगला है 2.14 शॉर्ट क्वेश्चन। 2 वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 एंड 35। 2 वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है और 35 न्यूटन, 2 फोर्सेस ही हैं ये। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द दोज गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इट द ओनली वन ऑफ द 3 दैट इज करेक्ट। इन 3 में से कोई एक करेक्ट है, कैसे पता लगेगा? 2 वेक्टर हैं, अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब उनके सम के बराबर होता है। आप 60 में 35 ऐड करो तो 95 न्यूटन आता है। अगर 60 में से 35 माइनस करो तो आपके पास 25 न्यूटन आता है। यानी रेंज कम से कम जवाब 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा 95 है। अब देखो 195 से आउट है, बाहर हो गया, ये आंसर में नहीं आएगा हमारे। इसी तरह 20 भी आउट है, बिलो द लोएस्ट रेंज है, तो दरमियान में कोई जवाब 70 आ रहा है, तो किसी एक ख़ास एंगल के ऊपर 70 न्यूटन आंसर हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस वक्त इस टॉपिक से मुतल्लिका है वो है जी 2.15। सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्लोज्ड पॉलीगॉन सादा बंद शक्ल होती है, लेकिन सर्कल इसमें शामिल नहीं है। पॉलीगॉन जिसमें एंगल्स आते हो, कॉर्नर्स वाली शेप। रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल। व्हाट इज द सम ऑफ दिस वेक्टर? इनका सम क्या होगा? 0। अभी पीछे ट्राइंगल पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है, बस इसमें यह है कि ज़्यादा साइडें हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन, अब आप देखो ज़रा डायग्राम के अंदर, तो ये आपके पास थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ये वेक्टर ए है, 1 2 3 4 5 वेक्टर को ऐड किया पॉलीगॉन में हमने,
तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलें अभी तक के लिए आप यहीं तक इसको करें, तैयार करें, जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराए वो करें, और उसके बाद हम अभी कंटिन्यू है इसमें नेगेटिव वेक्टर, ये आप देख सकते हैं, मैं डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम शामिल करेंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर, और नल वेक्टर किसे कहते हैं, ये कुछ डेफिनेशन हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।